एक बहुत ही सिग्निफिकेंट घटना घटने वाली है आप लोगों के ज़िंदगी में। यस, और वो भी आपके आने वाले 111 दिनों के अंदर, दैट इज़ 111 डेज के अंदर। और वो क्या घटना है, वो क्या इवेंट है, वही जानेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय ब्यूटीफुल सोल्स स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और मैं आ गई हूँ आज फिर से आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज जिस टॉपिक पर हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो ये है कि आपके आने वाले जो 111 डेज रहेंगे, ये टाइमलेस ही रीडिंग होने वाली है, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलने वाली है तब से लेकर आप आने वाले 111 डेज कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये रीडिंग उस हिसाब से एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग आपको चूज कर रहा है। फाइन। तो आपके आने वाले 111 डेज के अंदर, 111 दिनों के अंदर कौन सी एक सिग्निफिकेंट घटना है जो घटने वाली है, और वो क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको कार्ड्स को चूज करना पड़ेगा इंट्यूटिवली। कार्ड नंबर 1 इज दिस टाइगर कार्ड, कार्ड नंबर 2 इज दिस एंड कार्ड, एंड कार्ड नंबर 3 इज दिस डॉग कार्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए आप लोग, वहां पर आपको पाइल सिलेक्शन का भी टाइम स्टैम्प्स मिलेगा एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ठीक है। यस गाइज, देन अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने टाइगर कार्ड को चूज़ किया है फॉर टुडेज रीडिंग, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देन आइए देखते हैं 111 डेज के अंदर, 111 दिनों के अंदर आपके ज़िंदगी में कौन सी एक सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट घटने वाली है। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग with all the positive energies. Thank you so much. Thank you Mother Universe, thank you Mother Divine, thank you my spirit team. Please guide करें मुझे for my group number 1 viewers. 111 days के अंदर क्या कुछ घटने वाली हैं, एक significant event जो मेरे कार्ड नंबर 1 viewers की ज़िंदगी में घटने वाली है। चलिए, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो? ये बहुत सिग्निफिकेंट है, देखते हैं किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट घटना 111 दिनों के अंदर एक ही जो घटने वाली है आपके साथ मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, वो ये है कि कुछ चीज़ों के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो बहुत पेशेंटली, ठीक है। एक टाइम तक बहुत फाइट भी किया है आपने, ठीक है, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ ऑलरेडी आप फाइट कर रहे हो उस चीज़ के लिए, टू अचीव दैट, टू प्रूव योर इनोसेंस, टू प्रूव दैट यू वर राइट इन दैट सिचुएशन। ये कोई पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ हो सकता है, किसी किसी के लिए प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, लेकिन कुछ तो चीज़ों के लिए आप एक पर्टिकुलर वो हैं जो जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो और उसके लिए काफ़ी एनर्जी भी दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट आपके साइड से बहुत है, चाहे वो एफर्ट्स के तरीके से हो, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपने किया है इस सिचुएशन में ताकि वो चीज़ आपको मिल सके। ये कोई पर्सन हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ आ जाए थर्ड पार्टी को पीछे छोड़ के, ठीक है। करियर में कुछ हो सकता है जिसके लिए काफ़ी मेहनत कर और इंतज़ार कर रहे हो,
कि वो चीज़ आपको मिल जाए, क्योंकि आपको पता है वो जो भी कुछ इंतज़ार कर रहे हो और जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत और काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, वो चीज़ आपको मिल जाता है तो एक न्यू बिगिनिंग से शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में। जो भी डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगा उसी चीज़ के साथ साथ, चाहे वो करियर में हो चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो। तो किसी एक चीज़ के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे हो। एनर्जी कुछ ऐसी है आप लोगों की, ठीक है, देखो रेजोनेट करती है या नहीं, कि इन्वेस्टमेंट इस एरिया में, इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट आपके साइड से बहुत हुआ है। चाहे ये टाइम बोलो, एनर्जी बोलो, मनी बोलो, एफर्ट्स बोलो, मेहनत बोलो, हार्डवर्क बोलो, या फिर प्यार, इमोशन, ठीक है, खुद को प्रूव करने के लिए जो भी चाहिए होता है वो सब कुछ, आपकी एनर्जी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, हो भी रही है, अभी भी कर रहे हो कहीं ना कहीं खुद को प्रूव करने की जो कोशिश, ठीक है। और उसके बाद इंतज़ार कर रहे हो कि इतना कुछ करने के बाद अभी भगवान के कुछ करने का कुछ वक्त है। जो मेरे साइड से करना था मैंने कर लिया है ऑलरेडी, हम कर भी रहे हैं कंटिन्यूसली। अभी जो करना है वो भगवान को करना है। तो थोड़ा सा सरेंडरिंग एनर्जी, थोड़ा सा पेशेंस एनर्जी, और बाकी तो हम कर ही रहे हैं जो भी करना है। तो वो जो चीज़ है वो आपको 111 डेज के अंदर आपके ज़िंदगी में आ रही हैं, और उसी के साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। तो देखते हैं किस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो भाई। और अगर ये एनर्जी रिजोनेट कर जाती है देन दिस इज़ योर रीडिंग, अगर नहीं देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। या राइट राइट। और एक कार्ड, और एक कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये पर्सनल लाइफ दिख रही है, ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए 70% लोगों के लिए मुझे ये पर्सनल लाइफ दिख रही है। बस 30% लोगों के लिए हो सकता है कि ये करियर हो, करियर में कुछ चीज़ों के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, बहुत फाइट किया है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, आपके वर्थ को बहुत नीचा दिखाया है, ठीक है, जस्ट बिकॉज अभी तक आपने करियर में वो मुकाम हासिल नहीं किया है, इसीलिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है। करियर में अब तक बहुत धोखा झेलते आए हो, ठीक है, स्कैम हुए हो बहुत जगह पर, फ्रॉड्स आपको बहुत जगह पर मिले हैं, और फिलहाल अभी इतना कुछ एफर्ट करने के बाद भी बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। पहुंचना चाहते हो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, किंग बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो पावर पाने की कोशिश कर रहे हो। जो लोग करियर के लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। लेकिन फिलहाल की एनर्जी ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइट कर रहे हो, आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ चलते जा रहे हो, बस भगवान पर भरोसा करके कि भगवान सही दिशा दिखा देंगे, भगवान उस मुकाम तक पहुंचा देंगे। ओके, ये एनर्जी। और जो लोग पर्सनल लाइफ के लिए मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी से झेल रहे हो चीज़ें, ठीक है, ये कोई इन लॉ हो सकता है, ये कोई और पर्सन हो सकता है, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ दिया है, और उसके बाद से आप इंतज़ार कर रहे हो इस उम्मीद में कि अगर आप सही हो उस सिचुएशन में, अगर आप सही थे तो आपके पार्टनर को एक ना एक दिन ज़रूर समझ में आएगा और वो लौट कर आएंगे। ये एनर्जी है। कोई यहाँ पर शादीशुदा भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं, पर्सनल लाइफ के लिए और एक मैसेज है, कंसीव करना, ठीक है, कंसीव करने के लिए बहुत कोशिश करो, और जस्ट बिकॉज आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं रिसेंटली। आपकी इन लॉज हो सकते हैं, इन लॉज के साइड से कोई हो सकता है, ठीक है, बहुत लोग बहुत कुछ बातें, इफ़ नॉट आपके सामने अगर नहीं भी बोल रहे हो, आपके कान में आ रहे हैं कि पीठ पीछे बातें हो रही हैं, ठीक है, तो आप बहुत परेशान हो और आप इंतज़ार कर रहे हो कि एक ना एक दिन इसका जवाब भगवान ही दे देंगे, मैं ज़रूर कंसीव कर पाऊंगी, मैं ज़रूर माँ बन पाऊंगी, ये वाली एनर्जी है। तो इंतज़ार करो, 111 दिन के अंदर वो जो इंतज़ार है उसका पल ख़त्म हो रहा है, वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मिल रहा है जो भी चीज़ आप इंतज़ार करो, जिस भी चीज़ के लिए इंतज़ार करो वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ख़त्म होकर वो चीज़ मिलते ही ये न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ मिलते ही ये न्यू बिगिनिंग शुरू हो जाएगा। अगर हेल्थ वाइज भी कुछ झेल रहे हो वो भी इम्प्रूवमेंट उसमें भी देखने को मिल जाएगा। विद इन 111 डेज आपकी ज़िंदगी में ये सन एनर्जी आ रही हैं। ब्यूटिफुल।
चलिए, एक न्यू बिगिनिंग आपके जिंदगी में आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग। आपकी एनर्जी देखते हैं। अरे, पार्टिसिपेशन, ओके, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया। एग्जिस्टेंस, कंट्रोल, मॉरलिटी, एग्जॉशन। आपने ये जो भी इंतज़ार किया है, जो भी मेहनत अभी आप कर रहे हो, पेशेंस की एनर्जी। सी, मैंने कहा कि कुछ इंतज़ार की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ चीज़ों के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे हो, उसके लिए मेहनत ऑलरेडी कर भी रहे हो, ऑलरेडी कर रहे हो। पैसे इन्वेस्टमेंट बोलो, चाहे किसी भी एरिया में हो, ठीक है, जो कि मैंने बताया ऑलरेडी। 70% लोगों के लिए मुझे पर्सनल लाइफ दिख रही है, हेल्थ वाइज हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर कंसीव करने की एनर्जी हो सकती है। एंड 30% लोगों के लिए मुझे करियर दिख रही है। ऑलरेडी कुछ चीज़ों के लिए इंतजार करो, जिसके लिए जो भी करना है वो ऑलरेडी कर चुके हो और कर भी रहे हो। कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड भी हो रहे हो, लेकिन एक विश्वास सा है कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, भगवान ही मुझे फल देंगे, मेरे जो भी मेहनत है उसका फल भगवान ही मुझे देंगे। कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहे हो इस एनर्जी में। पार्टिसिपेशन मतलब आप भी अपने साइड से सिर्फ बैठे नहीं हुए हो, आप कंटिन्यूसली यूनिवर्स के साथ मिलके इस न्यू बिगिनिंग को, ये जो भी चीज़ आप क्रिएट करना चाहते हो उसको क्रिएट करने की कोशिश करो, अपने हार्ड वर्क से, अपने मेहनत से, ठीक है, अपने सच्चाई से, प्योरिटी से, ठीक है, मॉरलिटी से, ओके, इनोसेंस से। जो सच है वो सामने आने ही वाला है। ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, कि हम अगर सच हैं तो हमको फल मिलके रहेगा। हमारा जो मेहनत है वो अगर सच है तो उसको फल मिलके रहेगा। ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और आपकी एनर्जी जो है, जब ये चीज़ मिल जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा। और आपकी लाइफ के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा, जो कि अभी आपको लग रहा है कंट्रोल से बाहर है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कंफ्यूज फील कर रहे हो लाइफ को। जब भी देख रहे हो, जिस भी एस्पेक्ट में आप इंतज़ार कर रहे हो, उस एस्पेक्ट को आप जब भी देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही, उस कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हो, ठीक है। एक किंग एंड क्वीन की एनर्जी में आ रहे हो। ऐसा लगने वाला है आपको कि आई हैव डन इट, मैंने कर दिखाया, भगवान ने मेरा साथ दिया है। तो एक अलग ही खुद के एग्जिस्टेंस पर, मैं गर्व नहीं कहूँगी, लेकिन खुद के एग्जिस्टेंस पर आप एक अलग विश्वास आपका आ रहा है कि आई मैटर। यूनिवर्स के यूनिवर्स का एक आशीर्वाद, अलग ही आशीर्वाद मेरे ऊपर है। आई मैटर। अगर मैं सही तरीके से एफर्ट लगाता हूँ, अगर मैं सही तरीके से खुद की एनर्जी को मेंटेन करती हूँ, अगर मैं सच्ची हूँ, ठीक है, मैं अगर सही रास्ते पे चलती हूँ, तो कोई नहीं रोक सकता है मुझे ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने से। ये जो विश्वास है ये खुद के ऊपर आ रहा है। तो ये जो भी चीज़ आपको मिल रहा है उसके लिए आप बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन पे भरोसा आ रहा है, मेहनत पे भरोसा आ रहा है, खुद को एक अलग परसेप्शन से देख रहे हो, खुद के एग्जिस्टेंस को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, कि आप स्पेशल हो, आप वर्दी हो, आप डिजर्विंग हो ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। अच्छाइयों पे, प्योरिटी पे, इनोसेंस पे, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि भगवान के दरवाजे पे देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आप सही होते हो तो ये जो चीज़ है इस पर और ज़्यादा बिलीव आ रहा है कि अगर हम सही होते हैं, मॉरलिटी के पाथ में चलते हैं, तो कोई नहीं रोक सकता है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। इस पर विश्वास होना, जो भी जितना भी एफर्ट, जितना भी एग्जॉशन हमने झेला है, इट्स वर्थ इट, क्योंकि ये मिला है। 111 दिनों के अंदर ये आपको मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। और मिलने के बाद क्या एनर्जी रहेगी वो भी मैंने बता दिया। चलिए भी देखते हैं आपके एंजल्स को क्या कहना है इसके ऊपर। ओके, वेट, यस, 111 डेज के अंदर बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। सो थोड़ा और बस वेट। और एक कार्ड, ओके, दो कार्ड्स आ गए, ठीक है। इट्स अप टू यू। दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट ये जो भी कुछ आप हासिल करोगे 111 दिनों के अंदर,
वो आप ही ने क्रिएट किया है, वो आप ही ने आपके मेहनत से आपने वो बनाया है, आपके मेहनत से आपने वो अट्रैक्ट किया है, आपके प्योरिटी से, सच्चाई से, सच्चे प्यार से, ठीक है, जितना प्योर आप हो उसकी वजह से आपके प्रेयर को सुनी जा रही हैं। तो यू हैव क्रिएटेड दिस, ठीक है, तो यू शुड पैट योर शोल्डर। ये जो भी कुछ मिल रहा है उसके बाद यू शुड पैट योर शोल्डर। एंड अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो मैं इस कार्ड के साथ वो देख पा रही हूँ कि जो भी आपको मिल रहा है ना, उससे एक न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है, उसके लिए ही इंतजार कर रहे हो, और वो काम कंप्लीट हो रहा है 1 ईयर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंसीव करने की कोशिश करो तो 111 डेज के अंदर आप कंसीव कर रहे हो, और आप अपने बेबी को टच कर पा रहे हो विद इन 1 ईयर फ्रॉम दैट टाइम, ठीक है। जो भी टाइम लगता है, 8 मंथ्स 9 मंथ्स, ठीक है, वो तो अलग बात है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है 1 ईयर के अंदर, ठीक है। सपोज कोई फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग बहुत मेहनत करो कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है, या फिर यूपीएससी के लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप जो प्रीलिम्स हैं वो तो आप क्रैक कर लोगे 111 डेज के अंदर, ओके। लेकिन उसके बाद जो कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, वो शायद आपको 1 साल तक लग सकता है, जो कि अगर आप पेशेंसली देते हो वो 1 साल, ठीक है, वो न्यू बिगिनिंग जो भी आ रहा है उसके साथ साथ और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर और ज़्यादा एफर्ट लगाना, ख्याल रखना खुद का, ठीक है, जो भी आप ऑलरेडी आपको मिल चुका है उसके ऊपर और भी एफर्ट लगाना, उसको और भी अच्छे से क्रिएट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो वो उस मुकाम तक, फाइनल मुकाम तक आपको 1 साल में लेके जाने वाला है। जो भी चीज़ आप इंतज़ार करो वो मिलते ही एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, और वो न्यू बिगिनिंग, वो जो साइकिल शुरू हो रहा है, वो कंप्लीटली वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है 1 ईयर फ्रॉम दैट टाइम पीरियड। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन आ रहे हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछेगा, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, और एक ही कार्ड मैं लूँगी। ब्यूटिफुल, यू आर आस्किंग एंड यू विल रिसीव विद इन 111 डेज। आप जो मांग रहे हो, जो भी मांग रहे हो, जिसके लिए इंतज़ार कर रहे हो आप, वो आपको हासिल होने वाला है विद इन 111 डेज, एंड दैट इज़ वॉट विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट इवेंट इन योर लाइफ, जो कि घटने वाली है विद इन 111 डेज गाइज। सो दैट्स ऑल माई ब्यूटिफुल सोल्स। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, बहुत हाई वाइब्रेशन है, ठीक है। प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और विश्वास करिएगा कि जो भी अभी आप इनपुट दे रहे हो वो सब कुछ काउंट हो रहा है, जो भी इंतज़ार कर रहे हो वो सब कुछ काउंट हो रहा है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने एंड कार्ड को चूज़ किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन आइए देखते हैं आपके 111 दिनों के अंदर, जो आने वाले 111 डेज रहेंगे, उसके अंदर आपके ज़िंदगी में कौन सी एक सिग्निफिकेंट इवेंट घटने वाली है। शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग with all the positive energies. Thank you so much. Thank you Mother Universe. Thank you Mother Divine. Thank you my spirit team. Please मुझे गाइड कर दे for my group number 2 viewers, my card number 2 viewers. Okay, 3 of Swords. The Sun. Knight of Pentacles. Okay. 111 दिनों के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है वो है आप किसी पास्ट ट्रॉमा से, किसी हार्ट ब्रेक से बाहर आ रहे हो, ठीक है। बाहर आ रहे हो इन द सेंस आप
शायद किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, किसी पर्सन के लिए ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, प्रे कर रहे हो, लेकिन विद इन 111 डेज में देख पा रही हूँ आप ना खुद को उस एनर्जी से बाहर ला रहे हो, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट होने वाली है ये इवेंट, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बाहर आ रहे हो ऐसा नहीं है, आपकी कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है, ठीक है। आप एक अलग इंसान के रूप में जैसे कि खुद को देख पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो, ओके, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग कोई कोर्स कर सकते हो, हीलिंग के यू नो व्हाट टू से, जहाँ पर हीलिंग कोई कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हो, और आपने कार्ड भी चूज़ किया है कम्युनिटी का, ठीक है। तो कोई एक पर्सन के थ्रू आपको हीलिंग मिल सकती है, ठीक है, हीलिंग कोई कोर्स करना या फिर हीलिंग कोई कोर्स सीखना, ठीक है, आपकी हीलिंग जर्नी को और ज़्यादा इन्हांस करना, ये सब कुछ बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है। और उसके वजह से आपके जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, चाहे वो पास्ट किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर ऑलरेडी कुछ हो रहा है आपके ज़िंदगी में, उसके वजह से आपके जो भी जहाँ कहीं भी आपको इनर वर्क की ज़रूरत थी, ठीक है, जहाँ कहीं भी कॉन्फ्लिक्टेड हो गया था, कैओटिक हो गया था, वो सब कुछ हील हो रहा है, आप हील हो रहे हो। आप हर एक दर्द को पीछे छोड़ के न्यू तरीके से खुद को देख रहे हो कि मैं ये दर्द नहीं हूँ, मैं ये दर्द नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ और वो मुझे पहचानना है। मैंने बहुत टाइम दे दिया इस दर्द को, अभी मुझे अपना पर्पस देखना है, अभी मुझे अपना ग्रोथ देखना है, मुझे आगे लेके जाना है खुद को, और जो मैं हूँ उसको और ज़्यादा इन्हांस करना है, उसको और ज़्यादा पहचान के आगे बढ़ाना है। उसके लिए जो भी करने की ज़रूरत पड़े, रेकी करने की ज़रूरत पड़े, आप रेकी कर रहे हो, रेकी सीख रहे हो, ठीक है, कोई न्यू स्पिरिचुअल कोर्स सीख रहे हो, ठीक है, आपके पर्पस को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए कुछ और सीख रहे हो, ठीक है, खुद को हील करने की कोशिश करो, हीलिंग फील्ड में आ रहे हो, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हो रहा है। क्यों सिग्निफिकेंट है ये एनर्जी? क्योंकि इसी एनर्जी के साथ आप अबांडेंट कॉन्शियसनेस में जा रहे हो, आपकी ऊर्जाएं जो हैं, ठीक है, वो अबांडेंट हो रही हैं, आपकी एनर्जी अबांडेंट हो रही हैं, और इसके वजह से जो भी चीज़ कल तक आपको बेग करनी पड़ती थी, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई भी फिनेंसेस हो, ठीक है, जिसके लिए भगवान के सामने ऐसा बोलना पड़ता था कि भगवान मेरे ही किस्मत में ये सब कुछ है क्या? क्या मुझे कभी भी खुशी नहीं मिल सकती? क्या मुझे कभी भी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती? क्योंकि मैं देख पा रही हूँ लाइफ कभी भी एक्सपेक्टेड तरीके से नहीं चला है, और द मोमेंट इस 111 डेज के अंदर जो आप हीलिंग में आ रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुद के लाइफ पर्पस को पहचान के उसको उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, कि जो हो रहा है वो जब ठीक होना होगा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं सुबह शाम वो सोच के तो नहीं बैठ सकती। मुझे खुद को हील करना है, मुझे इनर वर्क करनी है, इनर हीलिंग करनी, शैडो वर्क करनी है, वो सब कुछ कर रहे हो 111 डेज के अंदर, एंड जस्ट बिकॉज वो सब कुछ करो, खुद को और ज़्यादा अच्छी तरीके से पहचान रहे हो, एंड द मोमेंट आप खुद को अच्छे तरीके से पहचान रहे हो, आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहे हो, जो बहुत अच्छे से खुद को जानती हैं, अपने पाथ को जानते हैं, लाइफ पर्पस को जानती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस देखा है, बहुत फेलियर्स, बहुत हार्ट ब्रेक, बहुतों ने इनको यूज़ किया है, बहुतों ने इनका दिल तोड़ा है, सब कुछ, ठीक है, इन्होंने देखा है, और उस हर एक चीज़ को इन्होंने गलत तरीके से चैनल नहीं किया है, सही तरीके से चैनल किया है। ये हर एक जो भी दर्द है इनको इन्होंने स्ट्रेंथ बना लिया। अभी ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, मतलब आप 111 डेज में आप देखोगे एक ये चेंज, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो आप कि आप अट्रैक्ट करोगे, आपकी इस एनर्जी की वजह से हर एक चीज़ आप अट्रैक्ट करोगे, आपको इसके लिए पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स एफर्ट्स एंड हार्डवर्क तो अलग बात होती है, लेकिन जो बेग करना या फिर किसी के सामने जाकर आप प्यार बेग कर रहे हो, ठीक है, या फिर सिचुएशंस आपके हाथ से बाहर जा रहे हैं, आपके एक्सपेक्टेशन के तरीके से कुछ भी ज़िंदगी में नहीं होता, ये सारा का सारा ये जो भी कुछ एनर्जी है ये चेंज होने वाली है, और ये आप नोटिस करोगे, तब आपको लगेगा कि अरे पहले ही हम इस एनर्जी में आ जाते तो कितना अच्छा होता।
ठीक है, बट बीइंग ऑनेस्ट, ये आप खुद में ये चेंज आप देख रहे हो 111 डेज के अंदर। आपकी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक बन रही है। क्यों? ऐसे ही नहीं, आप हील हो रहे हो, आप खुद एफर्ट्स ले रहे हो हील करने के लिए कि बहुत हो गया, बहुत पास्ट में बहुत झेल लिया, अभी सबको मैं माफ़ करती हूँ, खुद को माफ़ करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। जो मेरे लिए है वो खुद चल के आने वाला है, जो मेरे लिए नहीं है वो नहीं आएगा और मुझे चाहिए भी नहीं। रैदर मैं इस एनर्जी में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत पास्ट के लोग अट्रैक्ट होंगे। आप देखोगे विद इन 111 डेज, जस्ट बिकॉज आप अपने हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, सबको माफ़ कर रहे हो, पास्ट के दर्द को माफ़ कर रहे हो, हर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है आपकी, ठीक है। और आप बिल्कुल इस स्टेबल एनर्जी में आ रहे हो, पॉइस्ड काम एक एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। एंगर इशू मैनेज कर पा रहे हो और इसी वजह से आपके बहुत सारे पास्ट पर्सन लौट कर आ रहे हैं, लेकिन आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। आप जैसे कि बहुत स्ट्रांग हो, बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है, क्या चाहिए, इतने दिनों बाद क्यों आए हो, और अगर आए हो तो क्या क्या काम है, काम बोलो और जाओ, मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और अगर कोई आना चाह भी रहा है ज़िंदगी में, तो आप जैसे कि बोल रहे हो कि देखो भाई ये मेरा बाउंड्री है, मुझे ये चाहिए, अगर मुझे आप तुम्हारे ज़िंदगी में तुमको अगर मैं चाहिए तो तुमको ये बाउंड्री मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो न्यू सेल्फ में, न्यू वर्जन में आप आ रहे हो, ये एक अलग ही वर्जन है, अलग ही अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग वर्जन है जिसमें आप आ रहे हो, और यही सिग्निफिकेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि 111 दिनों के अंदर जो ये हील कर रहे हो खुद को, उसके बाद से आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आने वाली है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए बना है, ठीक है। आपके जो भी सीखना था आपको, ठीक है, पास्ट ट्रॉमा से वो ऑलरेडी सीख रहे हो, सीख चुके हो, आप देखोगे, ठीक है। इस 111 डेज के अंदर आप अपने करियर के लिए भी न्यू कुछ शुरू कर सकते हो, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जो आपके लिए बना है, या फिर ऑलरेडी कुछ न्यू कोर्सेज आप कर सकते हो, ठीक है, जिसके वजह से आप आपकी हीलिंग जर्नी में और आगे बढ़ो, या फिर ऑलरेडी अगर हीलिंग फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो उसमें भी आप बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ, कुछ सीख रहे हो जिससे आपकी इस हीलिंग करियर या फिर स्पिरिचुअल करियर में आप आगे बढ़ रहे हो। और ज़्यादा आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, आपकी नॉलेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। चलिए ओके, मैं यहाँ पर यही देख रही थी इस कार्ड के साथ कि ये जो भी चीज़ मिलने वाला है, ठीक है, या फिर जो भी ये इवेंट घटने वाली है 111 डेज के अंदर, इस इवेंट के साथ साथ आपकी एनर्जी क्या होने वाली है। हालांकि ये इवेंट भी आपकी एनर्जी में ही आ रही हैं, ठीक है, मतलब एनर्जेटिकली ही एक ये इवेंट आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से और भी कार्ड्स निकालूंगी आपकी एनर्जी के लिए। ओ वाओ, वाओ, एडवेंचर, सेलिब्रेशन, टोटलिटी सी, टर्निंग इन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को। ओके, इनर वॉइस, माय गॉड, आपकी हीलिंग जर्नी, माइजर, आपके अंदर से सब कुछ बाहर जा रहा है, जो भी आपके ग्रज थे, जो भी ईगो सेल्फ, आपके एक्सपेक्टेशंस, आप बहुत बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहे हो, ग्राउंडेड हो रहे हो, ठीक है। आप जो हो खुद, ट्रू सेल्फ, वो देख रहे हो, उसको पहचान रहे हो, ठीक है। जो भी आपके फेक सेल्फ था, ठीक है, जो भी आप नहीं थे, आप बनने की कोशिश कर रहे थे, वो हर एक चीज़ रिलीज़ हो रहा है। किसी के लिए चेंज होना, या फिर वो उनको ऐसा पसंद है तो हम भी ऐसा ही करेंगे, ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी से, इस आपके अंदर से बाहर जा रहा है। आप जो हो आप वही हो। आपको ऐसा ये जो सच है, ये खुद को आप फीड करने वाले हो कि अगर मुझे मदर अर्थ ने एक्सेप्ट किया है तो मैं डिवाइन हूँ, और अगर मैं डिवाइन हूँ तो मुझे हर एक कोई एक्सेप्ट कर सकता है। और जो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस एनर्जी में, इसका ये मतलब है कि वो अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर मदर अर्थ ने मुझे एक्सेप्ट किया है तो आई एम डिवाइन, ओके। मुझे किसी के लिए अपने ट्रू सेल्फ को छोड़ के कुछ और बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नहीं हो सकता है वो। ये जो सच है ये आप खुद को फीड करने वाले हो। एंड ये जो एनर्जी चेंज मैं देख पा रही हूँ आपकी हीलिंग जर्नी में, ठीक है, आप पास्ट ट्रॉमास हील कर रहे हो, ओके, हील हो रहा है, कुछ न्यू कोर्सेज कर रहे हो हीलिंग के लिए, ओके, अबांडेंट बनने के लिए, या फिर ऑलरेडी अगर हीलिंग फील्ड में आप लोग हो, ठीक है, ऑलरेडी अगर हीलिंग फील्ड में आप लोग हो, उस हीलिंग फील्ड में मैं देख पा रही हूँ कुछ न्यू कोर्सेज सीख के और ज़्यादा नॉलेज को एनहांस कर रहे हो। ये जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, ऑलरेडी मैंने बताया, जो आपके लिए हैं वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस करते हो तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स, ठीक है, ये आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो जो कंपनी आपके लिए नहीं है वो छूट जाएगी, और अगर ऑलरेडी छूट गई है तो जो आपके लिए है, जितना सक्सेस, जितना अबांडेंस, वो वैसा ही कंपनी, वैसी ही अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। और उसके साथ साथ आप सेलिब्रेट करो अपने करियर को भी, ओके। आप पास्ट ट्रॉमा हील कर रहे हो, आप अपने एक्सपेक्टेशन हील करो, आप हीलिंग जर्नी में आ रहे हो, तो आपके करियर में अगर प्रमोशन की बात है तो वो भी मिल रही हैं। कुछ सेलिब्रेशन जो कि बाहरी दुनिया में आप देख पाओगे, ठीक है, आप खुद को लेकर सेलिब्रेट करोगे तो बाहरी दुनिया में भी आप देखोगे कि अबांडेंस से अबांडेंस आ रही हैं। पास्ट के लोग आ रहे हैं, अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और सिर्फ पास्ट के लोग नहीं, बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं, एनिमल्स अट्रैक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, बर्ड्स एंड स्ट्रे डॉग्स अट्रैक्टेड हो रहे हैं, बच्चे अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं जो हैं, जो आपकी एनर्जीज हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक हो रही हैं, ठीक है। आपके अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हील हो रहे हैं, आप डिसीसिव हो रहे हो, ओके, आपके इनर वॉइस, आपकी इंट्यूजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं विद दिस थिंग, ठीक है। आप न्यू जर्नी शुरू करें अपने ज़िंदगी में, और आपकी इनर सेल्फ, इनर चाइल्ड जैसे कि हील हो रही हैं, आप न्यू वर्जन में आ रहे हो, खुद के ट्रू सेल्फ को पहचान रहे हो, ओके, एंड न्यू जर्नी शुरू करें। और ये जो न्यू जर्नी है ये काफ़ी ज़्यादा अबांडेंट जर्नी होने वाली है। इसी टाइम पीरियड से आप सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस एंड हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप खुद में चेंज आपने लेकर आया है, आपने लाया है ये, आपने डिसाइड किया कि येस आई नीड हीलिंग एंड आई विल बी हील्ड। जो हो गया है वो हो गया है, पास्ट को बुला के मुझे हील करना है, ये वाली एनर्जी। आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, और ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज पे, विजडम पे फोकस करो, मेडिटेशन पे टाइम, मेडिटेशन के लिए टाइम और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं ये देख पा रही हूँ। ये चेंज आपकी एनर्जीज में आ रही है, ठीक है। आपको लाइफ पर्पस पता चल रहा है, और अपने लाइफ पर्पस पर आप इन्वेस्ट करो, इन द सेंस कंट्रीब्यूट करो अपनी एनर्जी, ठीक है। इंट्यूजन काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही है, और उसके चलते आप और भी लोगों को हील कर रहे हो, और भी लोगों को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। क्लाइंट्स बहुत अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, अगर हीलिंग फील्ड में हो, स्पिरिचुअल करियर में हो, और भी ज़्यादा क्लाइंट्स अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं, और आप अपने इनर वॉइस, आप अपने इंट्यूजन से और भी लोगों को हील कर पा रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स को क्या कहना है आपको फॉर योर 100 एंड अपकमिंग 111 डेज। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जो कि मैंने बताया आपको, और भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, आप कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी विजडम है, उसको और ज़्यादा एनहांस कर रहे हो, कोई हीलिंग कोर्स कर रहे हो, या फिर कोई स्पिरिचुअल कोर्स कर रहे हो, ठीक है, खुद को हील करने के लिए और ज़्यादा कोशिश करो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ, कोई स्पेल सीख रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। खुद के लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो, ये बाहर की इन्फॉर्मेशन नहीं, खुद के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो कि मैं हूँ क्या, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, क्या हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे रूट से हील करना है, बाहर के प्रॉब्लम्स अपने आप हील हो जाएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिल रहा है। एंड द इलास्ट्रेशन इज सो ब्यूटिफुल, यू सी। ये बहुत ही एक एक्सपीरियंस एंजल हैं, और मैं यहाँ पर आपको देख पा रही हूँ कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड आ रहे हो, ठीक है, एंड अंदर से हील हो रहे हो। ये अंदर की एनर्जी है, ये जो रेनबो अंदर से निकल रही है वो आपकी अंतरात्मा है जो कि हील हो रही है, ठीक है। और भी देखते हैं। नो नीड टू वरी, यस, आप हर एक चिंता से बाहर आ रहे हो, हर एक चिंता से आप बाहर आ रहे हो, हर एक
ट्रॉमा से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि वही आपने चूज़ किया है कि येस आई नीड टू हील, येस आई नीड टू हील, येस आई नीड टू कम आउट ऑफ दिस ट्रॉमा, और मुझे अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करना है, लाइफ पर्पस को ढूंढना है। और अगर मुझे पता है कि आई एम हेयर टू हील, तो मुझे और भी अपनी हीलिंग जर्नी पर फोकस करनी है, और भी ज़्यादा मुझे लोगों को हील करना है। मुझे अपनी विजडम को और ज़्यादा और ज़्यादा विजडम को अनलॉक करना है। चलिए देखते हैं यहाँ से एक कार्ड, सैक्रेड सेल्फ। मैंने कहा ही ऑलरेडी आपको कि आप अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हो, है ना। और जस्ट द मोमेंट आप अपने ट्रू सेल्फ में आ रहे हो, आप सैक्रेड रिदम के साथ डांस कर लाइफ के, विच मीन्स वॉट, कि आपको किसी चीज़ के पीछे दौड़ना नहीं पड़ रहा है, हर एक चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टर जो सेल्फ है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप अबांडेंस सेल्फ में आ रहे हो, तो अबांडेंस एंड हैप्पीनेस को अपने आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। वाओ, योर गिफ्ट्स, आपके जो गिफ्ट्स हैं, इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज़, उनको आप यूटिलाइज कर रहे हो, सही तरीके से चैनल कर रहे हो। कैसे? लोगों को हील करके, ठीक है, हीलिंग फील्ड में आकर। अगर ऑलरेडी करियर में आपने हीलिंग फील्ड को ही चूज़ किया है, तो और ज़्यादा आप काम कर रहे हो, और काम मिल भी रहा है, क्लाइंट्स मिल भी रहे हैं, क्योंकि आपने अपना जो हीलिंग जर्नी है उसको और ज़्यादा इन्हेंस आपने किया है, कुछ सीख कर, कुछ कोर्स करके, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर्स, ये हीलिंग जर्नी जो कि 111 डेज के अंदर हो रही हैं, ये आपके लॉन्ग रन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। एंड आप लोगों के लिए तो मैं और भी एक चीज़ कहूँगी कि प्लीज़ अपने हायर सेल्फ को भी ग्रेटिट्यूड शो करिएगा, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है आपके 111 डेज़ के अंदर ना, वो आपके हायर सेल्फ ही आपको पुश कर रहे हैं। सो बी ग्रेटफुल टू योर हायर सेल्फ टू। बट दैट्स ऑल, टेक केयर देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, कैसे हो गाइज आप सब। अगर आप लोगों ने डॉग का कार्ड चूज़ किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आपके आने वाले 111 डेज के अंदर, 111 दिनों के अंदर, कौन सी एक सिग्निफिकेंट इवेंट है जो घटने वाली है आपकी ज़िंदगी में। एक ही सिग्निफिकेंट इवेंट को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं with all the divine positive energies. Thank you so much for being here. Thank you for the divine. Thank you my spirit team. Please मुझे guide कर दिए for my group number 3 viewers. चलिए, Eight of Cups, Two of Wands, The Emperor. Okay, भाई, okay. Bottom of the deck है Five of Pentacles. तो फिलहाल अभी करियर को लेकर बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, किसी के लिए जॉब ही नहीं है, और इसी वजह से फिनेंसेस को लेकर बहुत कॉन्स्टेंट्स फेस कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हो लेकिन एक भी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, ये एनर्जी। नेक्स्ट जो सिनेरियो मैं देख पा रही हूँ, ऑलरेडी जॉब करते हो, लेकिन जहाँ पर भी जॉब कर रहे हो आपके एज एंड एक्सपीरियंसेस के हिसाब से पे जो मिल रहा है आपको, सैलरी जो मिल रही है आपको, वो सेटिस्फाई नहीं है, बहुत कम मिल रही है। मिल तो रही है लेकिन बहुत कम, उससे
आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि यू डिजर्व मोर। ओके, आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर ढूंढने के बारे में सोच रहे हो और इनडिसिसिव हो कि क्या मुझे ये जॉब छोड़नी चाहिए, क्या मुझे कुछ न्यू ढूंढना चाहिए, या फिर अगर कुछ न्यू ढूंढना भी चाहिए तो क्या वो सही रहेगा, जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं हम, ये जॉब छोड़ना ये जॉब छोड़ना गलती तो नहीं होगी, ठीक है, मेरे साइड से, ये सब कुछ आप सोच रहे हो। ओके, नंबर 3 सिनेरियो, अगर बिजनेस करते हो तो आप सोच रहे हो कि ये जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें कुछ रीज़न की वजह से बिजनेस सही चल नहीं रही हैं, और आप इनडिसिसिव हो कि क्या मुझे ये जो भी बिजनेस है ये कंप्लीटली शट ऑफ करके कुछ और करना चाहिए, या फिर इसी बिजनेस में न्यू कुछ करने की ज़रूरत है, न्यू कुछ आइडिया इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, पता नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4 सिनेरियो, कि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो जिसमें आप ही लीडर हो, आप ही बॉस हो, सब कुछ आप ही हो, ठीक है। हो सकता है कि करंटली आप कुछ और कर रहे हो, कोई और बिजनेस में हो, पार्टनरशिप में हो, जिससे निकल के आप खुद का कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप उसमें भी सोच विचार लगा रहे हो कि क्या ये सही होगा, क्या खुद का बिजनेस शुरू करना सही होगा, रिस्की तो नहीं होगा, गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, तो कुछ ना कुछ इनडिसिसिवनेस मैं देख पा रही हूँ, वो भी करियर को लेकर है, ठीक है। फिलहाल आप अपने करियर को लेकर बहुत डिससेटिस्फाइड हो, बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो, क्योंकि जो आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा है, तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिनेंसेस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स देख रहे हो, ठीक है। फिनेंसेस तो बहुत चाहिए लेकिन है नहीं, डेट्स हैं आपके या फिर आपके फैमिली में जो कि आपको ही रीपे करनी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर डिफरेंट किसी सिटी में जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ 111 डेज के अंदर आपको इस इनडिसिसिवनेस से मदर यूनिवर्स बाहर निकाल के लाएंगी, ठीक है। कहाँ पर लाएंगी? एक स्टेबिलिटी में। आप इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, करियर में जो भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन आप देख रहे हो उससे बाहर आकर आप स्टेबिलिटी में आ रहे हो, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एज वन ऑफ दोज सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन योर अपकमिंग 111 डेज, ठीक है। किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी करंट कंपनी से ये डिसीजन लिया जाए कि आपके सैलरी को रेज कर देंगे वो लोग, या फिर प्रमोशन देंगे वो लोग, ठीक है। एंड उस मोमेंट पे आपको किसी न्यू कंपनी से बेहतरीन पोजीशन या फिर बेहतर सैलरी, ऐसा कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्रमोशन को एक्सेप्ट करना है या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी को। दोनों ही सही रहेगा, कोई भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन चूज आपको करना पड़ेगा। और ये इसीलिए आपके साथ होता है ताकि आपके डिसिसिव पावर स्ट्रांग हो जाए। अगर आप सोचते हो कि हर बारी मुझे ही क्यों चूज करना पड़ता है, मुझे ही इनडिसिसिव एनर्जी में क्यों डालते हैं यूनिवर्स, ताकि आपके अंदर जो डिसिसिव पावर है उसको आप पहचान जाओ, ठीक है। एक होता है ना कि बहुत टाइम से अगर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, चीज़ ही समझ लो, ठीक है, सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अभी उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आप बहुत टाइम से चला नहीं रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है, इधर तो वो ठीक से वर्क नहीं करती हैं, नहीं तो वो वर्क करता है फिर बंद पड़ जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इश्यूज होता रहता है, बहुत टाइम से कुछ हम यूज़ नहीं करते हैं। तो आप अगर अपने डिसिसिव पावर को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर डिसिसिव पावर है भी। तो इसीलिए मदर यूनिवर्स आपको हमेशा चॉइसेस के बीच में फंसा देती हैं, ठीक है, ताकि आप अपने डिसिसिव पावर का यूटिलाइज करो, चैनल करो उस पावर को, ठीक है। तो एनीवे, कमिंग 111 डेज के अंदर मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से बाहर आकर आप लोग एक ऐसे पोजीशन में आ रहे हो करियर में जहां पर आप लोग एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो। आपके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप अगर ऑलरेडी खुद का कुछ कर रहे हो
ठीक है। तो अचानक से आपको कोलैबोरेशंस ऑफर मिल सकते हैं, या फिर बहुत सारे पार्टनरशिप ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आपका बिजनेस अचानक से बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आपके बिजनेस में आपको देखना शुरू हो जाएगा। ओके, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत पैसे आपको मिलने लगेंगे। नंबर 2 इज जो लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं 111 डेज के अंदर, उस सोच से बाहर आकर, ठीक है, आप ऑलरेडी कदम ले रहे हो, न्यू कुछ शुरू कर रहे हो, और न्यू कुछ शुरू करते ही आपको दिखेगा कि पहला ही जो कदम है उसमें ही वो पहला कदम ही सक्सेसफुल हो रहा है, उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं देख रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। नंबर 3 इज जो लोग ऑलरेडी जॉब करते हैं वहाँ से भी आपको प्रमोशन के ऑफर्स मिल सकते हैं, एंड बाहर से भी मैं कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ आप लोगों को मैं देख पा रही हूँ। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनका कोई जॉब लग रहा है। गवर्नमेंट जॉब किसी किसी के लिए लगने की चांसेस हैं बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, आप ये जो भी इनडिसिसिवनेस या फिर जो भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से गुजर रहे हो करियर रिलेटेड, वो हर एक इन डिससेटिस्फैक्शन से बाहर निकल के आप सेटिस्फाइड एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर स्टेबिलिटी देख रहे हो। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब इज देयर, बाहर से अपॉर्चुनिटीज किसी किसी को मिल रहा है। ठीक है, रीलोकेशन के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, रीलोकेटेड हो रहे हो 111 दिनों के अंदर, ऑलरेडी रीलोकेटेड होकर बाहर जाकर आप न्यू करियर, न्यू जॉब शुरू करो, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ किसी किसी के लिए। ठीक है, बाहर से सिलेक्शन, अगर यहाँ पर कोई बाहर जॉब करना चाहते हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल हो रहा है 111 दिनों के अंदर। आपके करियर में आप स्टेबिलिटी, आपके करियर में वो पावर, जो पावर आपको चाहिए, जैसा आपको चाहिए अपने करियर में, नेक्स्ट स्टेप, वो नेक्स्ट स्टेप ऐसा ही हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए देखते हैं अभी ये जो भी आ रहा है, ये मिलते ही आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। बियॉन्ड इल्यूजन, ब्यूटिफुल। गोइंग विद द फ्लो, वाओ। मैं बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जो भी कुछ मिलेगा उससे सबसे पहला ही जो मैसेज मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की एनर्जी के लिए, वो ये है कि आप कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, जो कि अभी फेस कर रहे हो, कि समझ नहीं आ रहा है कि करियर कहाँ लेकर जा रहा है, समझ नहीं, लाइफ कहाँ लेकर जा रही है। एट ऑल क्या हम करियर में वो मिलेगा, एट ऑल क्या हम करियर में सक्सेसफुल होंगे, एट ऑल क्या हमको न्यू कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम लेस पेड हो रहे हैं, क्या मुझे न्यू कुछ ढूंढना चाहिए। ये हर एक कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ आपको मिल रही है। कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हो, रिलैक्स्ड हो रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपकी एनर्जी रिलैक्स्ड हो रही है, क्योंकि वो चीज़ मिलते ही आपकी एनर्जी जो है, करियर को लेकर जो भी चिंता आप फेस कर रहे थे, वो हर एक चिंता से आप बाहर आ रहे हो, बर्डन से बाहर आ रहे हो। यस, डेट्स मैं देख पा रही हूँ, क्लियर करने के लिए जो सोर्सेस की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, वो पैसे ही आपको मिल रहे हैं, तो बर्डन से आप बाहर आ रहे हो। वो होता है ना, स्लो बट श्योर। ठीक है, एनर्जी स्लो थी, लेकिन आप 111 डेज के अंदर श्योरली वहां पर पहुंच रहे हो। जो चीज़ आपको चाहिए था, जो चीज़ मिलना था, वो मिल रहा है। ठीक है, जिससे आपका करियर बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड सिक्योर्ड हो रहा है। स्लो था, लेकिन आप जब मिलेगा ना, तब आपको समझ में आने वाला है कि स्लो था लेकिन स्टेबल। अभी जो मिल रहा है वो स्टेबल है, अभी जो मिल रहा है वो सिक्योर है। तो आई एम फीलिंग ग्रेटफुल। और एक कार्ड, मॉरलिटी। यस, आप पावर में आ रहे हो। ठीक है, और ये जो भी कुछ आपने हासिल किया है ना, ये आपके प्योरिटी की वजह से हासिल किया, आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो होम मेकर हैं। ठीक है, अपने स्पाउस के ऊपर फिनेंशियल डिपेंडेंट थे, तो कमिंग 111 डेज के अंदर कुछ न्यू शुरू कर रहे हो आप लोग, और वो न्यू कदम ही, आपका पहला कदम ही मैं देख पा रही हूँ बहुत ब्यूटीफुल जा रहा है, और वहीं से आप लोग इस एनर्जी में जाओगे आगे। ठीक है, तो आपको भी बोला जा रहा है कि डोंट रश, यू आर ऑलरेडी मूविंग टूवर्ड्स दैट, बट बस मॉरलिटी के साथ काम करना। ठीक है, जो भी कर रहे हो गुड इंटेंशन के साथ करना। ओके, प्राउड फील नहीं करना, ईगो मत रखना।
जस्ट बिकॉज आपको सक्सेस दिख रहा है तो ईगो मत रखना, ओके बस थोड़ा सा मॉलिटी दिखाना, प्योर इंटेंशन के साथ जो भी करो सही करो, स्लो करो, लेकिन रश करने के लिए रॉन्ग पाथ मत आजमाओ, बस सब कुछ सही करो, ठीक है। सही व्हाट टू से इमोरल तरीके से कुछ हासिल करने की कोशिश मत करो जस्ट बिकॉज जल्दी हो जाएगा वो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि मैं बैकडोर से कोई सर्टिफिकेट निकालूं तो चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। जो भी करना है प्योरिटी के साथ, मॉलिटी के साथ करना है, आप श्योरली यहाँ तक पहुँच जाओगे, एम्परर तक, ठीक है। ये आ रही हैं और ये जो भी 111 दिन के अंदर मिल रहा है ना, वो आपकी इस मॉलिटी की वजह से ही है। आगे भी ये मॉलिटी मेंटेन करनी है आपको, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको ये जो भी स्टेबिलिटी मिल रही है ना, इसके साथ साथ एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो रही है आपके डेली लाइफ में, ठीक है। तो और ज़्यादा बिजी हो रहे हो अपने करियर में, अपने लाइफ में। जो लोग होम मेकर हो वो लोग घर भी संभाल रहे हो, बाहर भी काम कर रहे हो, ये वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत बिजी हो रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ रही है, वर्क लोड ज़्यादा हो रही है, जो कि आप इंजॉय कर रहे हो, उस वर्क लोड को आप इंजॉय कर रहे हो। वेरी गुड। चलिए देखते हैं आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर योर अपकमिंग 111 डेज। नहीं, लिसन टू योर इंट्यूजन, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूजन। डिसीजन लेना है ना, लिसन टू योर इंट्यूजन, लिसन टू योर हार्ट। आपका दिल जो बोल रहा है वही एंजल्स की भी भाषा है। लिसन टू योर इंट्यूजन गाइज। लिसन टू योर इंट्यूजन। हर एक इंडिसीजन से बाहर आ जाओगे। चॉइसेस जब भी आपको मिल रही हैं या फिर मिलेगा, इंट्यूजन की बात सुन के आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर करियर विद इन 111 डेज। ग्रेट। चलिए लास्टली मैं देखूंगी आप लोगों के लिए यहाँ से क्या आ रहा है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। यस, अ चांस विल बी गिवन टू यू। एक चांस आपको दे रहे हैं, काली माँ से मिल रही है ये चांस, ठीक है। आपके गुरु से मिल रही है ये चांस, आपके ईश्वर से मिल रही है ये चांस आपको, ताकि आप खुद को प्रूव कर सकें, ठीक है। आप खुद को प्रूव कर सके अपने फैमिली मेम्बर्स के सामने, खुद के सामने, लोगों के सामने जिन्होंने भी आज तक आपको नीचा दिखाया है, ठीक है। या फिर ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपको खुद के वर्थ में वर्थ को लेकर क्वेश्चन था अब तक, दिस इज़ योर चांस टू सोर। खुद को प्रूव करने का ये चांस करियर में आपको दे रहे हैं काली माँ, आपके गुरु, आपके ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो, यस, उन्हीं से मिल रही है ये चांस। सो accept this chance and prove yourself. Okay guys, so that's all for you. I hope कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, काली माँ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।